आज की सबसे पहली खबर अडयाला जेल से आपके सामने रखते हैं, जहां पर अब गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें जेल के हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया। बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो लगातार जेल हुकाम से रब्ता करने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से पार्टी के भी कुछ लीडरान जो हैं वो जेल हुकाम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई मुसद्दका इतला, मतलब ना ही इसकी तरदीद कर रहे हैं और ना ही वो ये बता रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है या नहीं। मतलब अभी तक सभी लोग अंधेरे में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो हुकूमती हलकों के करीब समझे जाते हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं अब सोशल मीडिया पर भी और दूसरी जगहों पर भी कि बुशरा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें जेल के अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया गया है। आज तो ये खबर बहुत ज़्यादा फैली सोशल मीडिया पर, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, बल्कि परसों भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों ने जो हुकूमत के बहुत ही करीब समझे जाते हैं ट्वीट्स किए कि बुशरा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जाहिर है बुशरा बीबी की फैमिली और पीटीआई के रैंक एंड फाइल में काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि हकीकत क्या है। कल के बारे में यह मालूम हुआ था कि जेल के अंदर कुछ डॉक्टर्स गए थे बुशरा बीबी का मुआयना करने, लेकिन उसके बाद ना उसके बारे में कोई रिपोर्ट दी गई, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और ना ही कुछ शेयर किया गया कि उन्हें जेल के अगर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है तो क्यों किया गया है। आप सबको पता है कि बुशरा बीबी की बीमारी भी तेजी से कम हो रही है और इसकी रिपोर्ट खुद हुकूमत ने खुद से जारी कर रखी है। जो पिम्स हॉस्पिटल है खुद से उसने ये रिपोर्ट जारी कर रखी है कि उनकी बीमारी भी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। इससे पहले इमरान खान साहब की जो एक आंख है उसकी बीमारी सिर्फ 15% रह गई है, जिससे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि एक आंख की उनकी जो मुकम्मल बीमारी है वो खत्म हो चुकी है और उन्हें भी इलाज मुआलजे की कोई सहूलत नहीं दी जा रही। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। एक तो तशवीशनाक बात यह है कि उनकी तबीयत खराब है बुशरा बीबी की, लेकिन उससे भी बड़ी जो तशवीशनाक बात है और यजीदियत है वो ये कि ना उनकी बेटियों को, ना उनकी फैमिली को, किसी को ना उनसे मुलाकात करने दी जा रही है पिछले कई महीनों से, और ना ही उन तक एक्सेस दी जा रही है, ना ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दी जा रही है कि उनकी असल में इस वक्त हालत क्या है। अगली खबर भी अडयाला जेल से आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि आज जुमेरात वाले दिन, जिस दिन इमरान खान साहब के वकला और रुफका की मीटिंग का दिन होता है, मंगल का दिन तो उनकी बहनों का फैमिली की मुलाकात इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से करवाने का दिन होता है, जिसके लिए फैमिलीज आती हैं, इंतजार करती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। जुमेरात का दिन जो है वो वकला के साथ और रुफका के साथ, मतलब पार्टी की लीडरशिप के साथ मुलाकात का दिन होता है। ये दोनों दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद से तय किए हैं, जिन पर अब अमल नहीं हो रहा। बहरहाल आज के दिन, जुमेरात के दिन, आपको एक हैरान कुन खबर देते हैं कि एक लिस्ट जारी हुई थी परसों, जिस पर हम बड़े खुश हुए थे, शुक्रिया भी अदा किया था लीडरशिप का कि फाइनली उन्होंने सीनियर लीडर्स का नाम इस लिस्ट में डाला है, ताकि चलें जब ये सीनियर लीडर्स अडयाला पहुंचेंगे, मीडिया इंटरेक्शन होगा, मीडिया के अंदर इमरान खान साहब की बात होगी, हम भी रिपोर्ट कर सकेंगे, तमाम लोग रिपोर्ट कर सकेंगे, किसी ना किसी किस्म की मीडिया की इंटरेक्शन होगी तो उसमें से खबर जनरेट होगी। लेकिन आज अब अहमद भट्टी, फैसल अब्बास खोखर, ये तमाम दोस्त जो साफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से कि इस लिस्ट में तमाम जो सीनियर नाम थे जिनको हमने अप्रिशिएट इस लिस्ट को किया था परसों, वो उनमें से एक नाम भी आज अडयाला जेल नहीं आया। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, लिस्ट गई लेकिन ये तमाम के तमाम सीनियर दोस्त जो हैं इनमें से कोई एक भी अडयाला जेल नहीं पहुंचा इमरान खान से मुलाकात के लिए। अभी ये जो सीनियर तरीन लोग हैं इनका मौक़िफ़ आना बाकी है, इनका अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक भी आज अडयाला जेल नहीं पहुंचा। इनमें जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपके सामने बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, खोसा साहब हैं और भी दूसरे नाम भी हैं। तो आपके सामने ये लिस्ट हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। अब सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक भी नहीं पहुंचा। अब तो फिर हम ही झूठे साबित हो गए, मैं ही माजरत कर लेता हूं। अगर वाकई सीनियर लोगों का नाम डालने से उन्होंने अडयाला नहीं आना तो फिर तो आपका जूनियर लोगों को डालने का ही फैसला ठीक था, फिर तो मुझे माजरत करनी पड़ेगी उल्टी, क्योंकि मैं तो बार बार इस चीज़ के ऊपर इसलिए तनकीद करता था कि आप सीनियर लोगों का नाम डालेंगे, वो जेल जाएंगे, जेल के सामने वहाँ मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, इमरान खान की जो सेहत है उसके ऊपर कोई सवाल उठाएंगे, तवज्जो दिलाएंगे, मीडिया के अंदर वो चीज़ रिपोर्ट होगी और इमरान खान की बात दोबारा मीडिया के अंदर उनकी सेहत से मुतल्लिक बात करने का सभी को मौका मिलेगा, ताकि उनका ये जो कुछ भी हो रहा है जंग के मैदान में और सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, इसमें उनकी जो सेहत से मामलात दबाए जाने की कोशिश कर रही है हुकूमत कि उनकी सेहत के ऊपर कोई बात ना करे, उनके इलाज के ऊपर कोई बात ना करे, मीडिया के अंदर उनके ऊपर कोई बात ना हो, उसमें हुकूमत कामयाब हो रही है। लेकिन आज जब ये सीनियर लोगों की लिस्ट बनी तो जो मेरे लिए और आपके लिए अफसोस की बात है कि उनमें से एक शख्स भी वहाँ नहीं गया। तो जैसे मैंने कहा कि फिर तो मुझे ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि फिर तो आप बहुत ही जूनियर लोगों को भेज दें जो कम से कम चले तो जाएं। मतलब ये कि चलें, उनके जाने से खबर तो नहीं बननी, लेकिन ये बुरी खबर तो नहीं बनेगी, ये लिस्ट मीडिया में फॉर रॉन्ग रीजंस तो नहीं होगी। अब इस सारे मामले के बाद एक वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे नहीं पता वो नई है या पुरानी है। वो जो वीडियो वायरल हुई है वो ज़रा सुन लीजिए। बतौर MNA अभी तक आप
कितनी दफ़ा गए हैं जब अडियाला के बाहर इमरान खान की बहनें जलसा करती हैं या कोई तहरीक चलाती हैं या आपने कोई मूवमेंट्स चलाई हो अपने ही हल्का में, कुछ इस तरह की आपने कभी एक्टिविटी की है? अगर नहीं की तो फिर क्यों नहीं की? मैंने बिल्कुल की है, लेकिन अडियाला जेल के बाहर जाना मेरे मैंडेट में नहीं है, माफ़ कीजिएगा जी। इमरान खान साहब मरूसी सियासत के खिलाफ हैं जी। सुन लिया आपने। खोसा साहब कहते हैं मेरा मैंडेट ही नहीं है कि मैं अडियाला जेल के सामने जाऊं। मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर बहनें होती हैं और इमरान खान नहीं चाहते कि बहनें जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर आएँ, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। लेकिन जुमेरात का दिन तो आपकी मुलाकात का दिन था और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA भी हैं। अब मुझे नहीं पता, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं कि अडियाला जेल के सामने जाना उनका मैंडेट नहीं। बाकी उन्होंने जो मरूसी सियासत की बात कही, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान मरूसी सियासत के खिलाफ है और वो कभी नहीं चाहते कि उनके खानदान में से कोई शख्स भी उनकी पार्टी के अंदर आकर कोई भी सियासत करे। लेकिन आप खुद तो, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आपने तो सारी उम्र मरूसी सियासत के साथ गुजारी है पीपल्स पार्टी के अंदर और उन्हीं के साथ आप मिलकर सियासत करते रहे, उनके तमाम केसेस लड़ते रहे मरूसी सियासत के। तो अगर आप एक दिन के लिए अडियाला के सामने आ जाएंगे तो बिल्कुल आप मरूसी सियासत का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक इमरान खान की बहनों को कोई ओहदा नहीं दिया गया और ना वो लेना चाहती हैं और ना ही इमरान खान कोई ओहदा अपनी फैमिली में से किसी को देना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये वाली जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना कि इमरान खान क्योंकि मरूसी सियासत के खिलाफ है इसलिए मैं अडियाला जेल के सामने नहीं जाता, मेरा मैंडेट नहीं है, ये मेरे ख्याल में कुछ दुरुस्त नहीं है। दूसरा, कल ही सलमान अकरम राजा साहब की हमने सपोर्ट भी की थी, हालांकि वो बड़े गुस्से में बोल रहे थे। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि ये बात दुरुस्त है कि एकदम से हज़ारों लोग शायद गोली खाने को तैयार नहीं है, लाखों लोग, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे। और बहुत सारे लोग जो एतराज़ करते हैं कि आप निकलें, कॉल दें, वो भी सोशल मीडिया की हद तक करते हैं। वो वीलॉग्स सुनकर करते हैं या कमेंट्स में करते हैं या वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तहरीरें देते हैं, लेकिन असल में जब आप कॉल देते हैं तो लोग उस तादाद में नहीं निकलते। ये आपका इस्तदलाल जो है वो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी जहन में रखना है कि जब तक कोई कंक्लूसिव किस्म की आप कार्रवाई नहीं भी कर पाते तो ये जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं इसमें ही अगर आपके सारे रुफका की शमूलियत भरपूर तरीके से नजर आए तो लोगों को चलें कुछ ढारस बने कि उनका जो महबूब लीडर है उसके लिए किसी न किसी किस्म की आवाज़ उठाई जा रही है। ये जो आज वाला मामला है, लिस्ट वाला, जिस तरीके से ये मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, मैं इसी को कह सकता हूँ। आगे चल के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब ने आज ही कुछ ट्वीट्स किए हैं, मेरा ख्याल ये इस लिस्ट के वायरल होने से पहले किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि खान साहब की फैमिली अगर उनके लिए आवाज़ उठाए और उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अपने कायद की सेहत, ज़िंदगी और रिहाई से मुतल्लक संजीदगी से अमल करने का कहे तो इसे सियासत में मुदाखलत का नाम नहीं दिया जा सकता। ओहदा जहाँ इख्तियारात देता है वहाँ जिम्मेदारी भी आयद करता है। कामयाबी पर दाद और नाकामी पर तनकीद हुआ करती है, लेकिन जहाँ कोशिश ही नज़र ना आए वहाँ बजाय अपनी इस्लाह के जज्बाती रद्द अमल कोई हिकमत अमली नहीं। सियासत में तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है और कोई भी इंसान अक्ले कुल नहीं होता, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन अहले दानिश का वतीरा अपनी गलती सुधारना और तजर्बे से सीखना होता है, ना कि तनकीद करने वाले पे चढ़ दौड़ना। अल्लाह हम सबको हदायत और अक्ले सलीम अता करे। ये आज खुर्रम ज़ीशान साहब ने ट्वीट किया है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डिपिक्शन है जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और जिस तरीके की लिस्ट हमने आपके सामने रखी जिनमें से कोई एक सीनियर लीडर जो है वो भी आज अडियाला जेल के सामने नहीं पहुंचे। अब चलते हैं जरा अगली खबरों की तरफ और इस्लामाबाद से अब सहरिश मान ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इस वक्त फूलों से लदे हुए ट्रक पार्क रोड पर मौजूद हैं, जो बहुत जल्दबाजी में इस्लामाबाद के जितने भी रास्ते हैं रावल चौक से लेकर खुसूसी तौर पर सरीना होटल तक, जहां पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, उनको फूलों से सजा रहे हैं, जिससे लग ये रहा है कि कुछ मेहमानों की आमद है। वो इशारा कर रही हैं, जाहिर है कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त अब इस्लामाबाद के अंदर मुतवक्के है, उसकी बहुत तेज़ी से इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां की जा रही हैं, सड़कों के ऊपर फूल लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके सामने हमने इनसाइड वायर की जो खबर थी वो भी रखी थी। तज्जिए भी आ रहे हैं कि शायद सदर ट्रंप जो है वो खुद इस्लामाबाद आएँ। वो आते हैं या नहीं आते वो तो हतमी तौर पर तभी पता चलेगा जब वो ऐलान करेंगे, लेकिन अब खबर यही है कि तैयारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से इस्लामाबाद में जारी हैं।